हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अंकित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्री इंस्टीट्यूट यूपी पे। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम बात करने जा रहे हैं आँख की, मानव की आँख, इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन बनते हैं बोर्ड परीक्षाओं में उनसे हम बात करेंगे उनकी। और एसएससी जीडी के जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं हमारी क्लासों से परमानेंट हर दिन क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अर्थात आपको अगर अच्छी बेहतर तैयारी करनी है तो हमारे चैनल से आप लोग जुड़ करके अच्छी तैयारी कर सकते हो। तो हम लोग बात करते हैं आज मानव आँख की। कहते हैं कि जियो नियम से अपने समाज के खातिर, जियो नियम से अपने समाज के खातिर, देश के लिए देश की आन के खातिर, प्यार करना है तो करो वतन परस्ती से, ताकि खुशबू उठती रहे हर पल तुम्हारी हस्ती से। दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं मानव आँख की। तो नेत्र जो होता है इसके मुख्य भाग कौन से होते हैं, ये नेत्र हमने यहाँ पे बना रखा है। इसके मुख्य भाग होते हैं, सबसे पहले होता है कार्निया। कार्निया क्या होता है इसकी हम लोग बात करेंगे। आइरिस क्या होता है इसकी बात करेंगे। पुतली क्या होता है इसकी बात करेंगे। लेंस क्या होता है इसकी बात करेंगे। ठीक, कौन सा अंग हम दान कर देते हैं जब मानव नेत्र दान किया जाता है तो पूरी आंख तो नहीं निकाली जाती। आंख का कौन सा भाग डॉक्टर लोग लेके जाते हैं। किसी के आंख का रंग नीला है, किसी की आंख का रंग भूरा है, किसी का काला है। तो आंख का रंग जो रंग होता है किसके कारण और किस पे डिपेंड करता है। और हम लोग रात में नहीं देख पाते हैं, कुछ जीव जंतु रात में भी देख पाते हैं, वो किस के कारण ऐसा संभव होता है तो इसकी हम बात करेंगे। देखो अगर हम बात करें कार्निया की तो कार्निया सबसे पहला भाग होता है। जब प्रकाश आता है हमारी आंख में प्रवेश करता है तो सबसे पहला भाग कार्निया होता है। कार्निया प्रकाश का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ठीक, कार्निया भाग में प्रवेश करता है प्रकाश और कार्निया के बाद में आइरिस में जाता है, आइरिस के बाद में पुतली में जाता है, ये पुतली होती है ये, और पुतली के बाद में लेंस में आता है, ये लेंस है, फिर ये काचाभ द्रव भरा रहता है, यहाँ के बाद में रेटिना पर प्रतिबिंब बन जाता है। तो इसकी हम बात करें अगर कार्निया की तो कार्निया क्या होता है, प्रकाश का प्रवेश द्वार इसको कहा जाता है। जब हम लोग नेत्र दान करते हैं तो कार्निया का ही दान किया जाता है। किसका दान किया जाता है, कार्निया का। जब डॉक्टर्स लोग आते हैं नेत्र दान हम करते हैं तो कार्निया भाग निकाल करके ले जाते हैं। ठीक, अब आइरिस की अगर बात की जाए, आइरिस क्या होता है, कार्निया के पीछे का भाग, कार्निया के जस्ट पीछे का भाग आइरिस होता है। ये ब्लैक वाला आपको दिखाई दे रहा होगा, ये आइरिस होता है। ठीक, और आइरिस जो होता है इसी के कारण आंख का रंग डिपेंड करता है। देखो ये वाला आइरिस होता है, ये देखो यहाँ पे है, ये आइरिस है जो बिल्कुल बीच में एक देख सकते हो बिल्कुल काला काला टाइप में होता है। इसके साइड में किसी की आंख भूरी है, किसी की आंख नीली है, तो वो जो होता है आइरिस के कारण होता है। आप लोग याद कर लेना, आंख का रंग का उत्तरदायी कौन होता है, आइरिस। यहाँ पे पूछा जाता है कि जब हम लोग आई स्कैन करते हैं, जैसे फ़ोन में देखते हो फेस लॉक होती है, तो उसमें स्कैन कौन सा अंग होता है, तो आंख का आइरिस अंग ही स्कैन होता है। आइरिस भाग जो होता है ये वाला, ये आइरिस, यही स्कैन किया जाता है। ठीक, उम्मीद करता हूँ इतना आपकी समझ में आया होगा। आइरिस को ही स्कैन किया जाता है। पुतली क्या होती है, पुतली जो आइरिस के बीचों बीच में एक गोल छिद्र होता है। देखो सबसे पहले कार्निया बताया हमने, सबसे ऊपर कार्निया, इसमें से प्रवेश करता है प्रकाश, फिर आइरिस होता है, आइरिस पूरा अपारदर्शी आइरिस होता है। ठीक, और बीच में एक गोल छिद्र यहाँ पर होता है जिसको हम कहते हैं पुतली। क्या कहते हैं, पुतली। यहीं से प्रकाश जो होता है, प्रकाश लेंस पे आता है। ठीक, तो पुतली जो होता है आइरिस के बीचों बीच का गोल छिद्र होता है, प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण करती हैं पुतली। पुतलियाँ क्या करती हैं, अगर प्रकाश ज़्यादा है तो ये फैल जाती हैं और फैल करके बहुत कम मात्रा को प्रकाश को अंदर जाने देती हैं आँख में। ठीक, अगर प्रकाश कम है तो ये बहुत ज़्यादा खुल जाती हैं और प्रकाश ज़्यादा हमारी आँख में जाने लगता है। तो पुतली का काम होता है एक शटर की तरीके से, कम और ज़्यादा। अगर ज़्यादा प्रकाश है तो ये बंद हो जाएंगी, बहुत कम प्रकाश आँख में जाने देंगी। अगर ज़्यादा प्रकाश आँख में चला जाए तो क्या होगा, अगर ज़्यादा प्रकाश आँख में चला जाए तो हमारी आँख फ्यूज हो जाएगी। ठीक, हम अंधे हो सकते हैं, इसलिए पुतली जो लगी होती हैं वो बंद हो जाती हैं ताकि प्रकाश ज़्यादा ना जाने पाए। ठीक, आप लोग याद कर सकते हो पुतली का काम क्या होता है। अगर लेंस की बात की जाए तो मानव के नेत्र में कौन सा लेंस लगा होता है, मानव के नेत्र में उत्तल लेंस लगा होता है। कौन सा, उत्तल लेंस लगा होता है। ठीक, ये द्विउत्तल होता है, अर्थात
इधर से भी उत्तल होगा और इधर से भी उत्तल होगा, दो उत्तल, इसको कहते हैं उभयोत्तल। उभयोत्तल लेंस लगा होता है। ये बना काहे का होता है लेंस? लेंस प्रोटीन का बना होता है। मानव नेत्र का लेंस खूब पूछा जाता है क्वेश्चन, काहे का बना होता है? मानव नेत्र का लेंस प्रोटीन का बना होता है, ठीक, प्रोटीन का बना हुआ होता है। अगर लेंस अपारदर्शी हो जाए तो क्या होता है? अगर लेंस अपारदर्शी हो जाए, कभी कभी लेंस अपारदर्शी होता है तो मोतियाबिंद रोग हो जाता है। अगर लेंस अपारदर्शी हो जाए तो क्या होगा? मोतियाबिंद हो जाता है, ठीक, याद कर लेना। उम्र बढ़ने के साथ साथ यह भूरे रंग का होता चला जाता है। आपने देखा होगा कोई बूढ़े लोगों को देखो, 50 प्लस जिनकी आयु हो, 60 के समथिंग हो, उनकी देखोगे आंख अंदर से तुमको भूरी नजर आएगी। भूरी क्यों हो जाती है? क्योंकि ये लेंस जो होता है उम्र बढ़ने के साथ साथ इसका रंग भूरा हो जाता है, ठीक। यहाँ पे आप लोग याद कर लेना, अश्रु ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। ये नेत्र बना है, यहाँ पे देख लो अश्रु ग्रंथियाँ, अर्थात जो नेत्र है यहाँ पे आंसू यहाँ से निकलता है साइड से, तो अश्रु ग्रंथियाँ जो होती हैं इनको कहा जाता है लैक्राइमल ग्रंथ। क्या कहते हैं? लैक्राइमल ग्रंथ। लिख देते हैं हम लोग, देखो देखो हमने लिख दिया है लेक्राइमल ग्रंथ। तो लेक्राइमल ग्रंथ से क्या निकलते हैं? आंसू निकलते हैं। आप लोग लिख लेना, क्या निकलता है? आंसू निकलता है लेक्राइमल ग्रंथ से। और आंसू जो होते हैं, आंसू नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, आंसू फायदा करते हैं नेत्र के लिए। क्यों? क्योंकि इसमें पाया जाता है लाइसोजाइम। क्या पाया जाता है? देखो हमने बताया यहाँ पर जो नेत्र होता है साइड में यहाँ पर पाई जाती है लैक्राइमल ग्रंथ, जहाँ से आंसू निकलते हैं। और जो ये आंसू होते हैं इनमें पाया जाता है लाइसोजाइम नाम का एंजाइम। कौन सा? लाइसोजाइम नाम का एंजाइम। लाइसोजाइम जो होता है बैक्टीरिया को लाश बना देता है। लाइसोजाइम क्या करता है? बैक्टीरिया को लाश बना देता है। इसीलिए हमारी आँख देखो चिपचिपी रहती है और हम उंगली लगाते रहते हैं, फिर भी इन्फेक्शन नहीं होता है। क्यों नहीं इन्फेक्शन होता है? क्योंकि लाइसोजाइम निकल के इनको ख़त्म कर देता है, जो भी वायरस और बैक्टीरिया बाहर से जाते हैं। तो याद कर लेना, जो लैक्राइमल ग्रंथ होती है इसमें से क्या निकलता है? आंसू निकलता है। और आंसू जो निकलता है इसमें कौन सा एंजाइम होता है? तो लाइसोजाइम एंजाइम होता है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक। अब इसके बाद में, अच्छा आंसू की बात हमने कर ली। अगर पूछा जाए आपसे कि बताओ आप, जो कीचड़ जिसको आप लोग कहते हो, कीचड़ किस ग्रंथ से निकलता है? ठीक, तो लिख सकते हो यहाँ पर, देखो हमने लिखा है यहाँ पर माइबोमियन ग्रंथ। माइबोमियन ग्रंथ होती है, उसमें से कीचड़ निकलता है, चिपचिपा पदार्थ, ठीक। क्या निकलता है? कीचड़, कीचड़ निकलता है। तो देखो यहाँ तक हमने क्या बताया? सबसे पहले प्रकाश कहाँ पर प्रवेश करता है? कार्निया पे, ठीक। कार्निया के बाद में कहाँ जाता है? आइरिस पे। आइरिस के बाद में कहाँ जाता है? पुतली के पास। पुतली क्या करती है? कम और ज़्यादा। कार्निया क्या करता है? जो हम दान करते हैं। कार्निया मतलब निकाल लिया, याद कर लेना, डॉक्टर आए कार्निया को निकाल लिया, ठीक। और जो आइरिस होता है इसी को स्कैन किया जाता है, और आइरिस के कारण ही आँखों का रंग होता है नीला, काला और भूरा, ठीक। ये हमने बताया यहाँ तक, आइरिस को ही स्कैन किया जाता है। फिर हमने बताया जो लैक्राइमल ग्रंथ होती है इसमें से आंसू निकलता है, आंसू में लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है, ठीक। फिर हमने बताया माइबोमियन ग्रंथ पाई जाती है जिसमें से कीचड़ निकलता है आँख के पास, जो गंदगी अंदर बन जाती है आँखों में वो बाहर निकाल दी जाती है माइबोमियन ग्रंथ से, ठीक। अब इसके बाद में हम बात करने जा रहे हैं रेटिना क्या होता है, काचाब्द्रो क्या होता है, इसका स्क्रीनशॉट। तो दोस्तों अब हम बात करने जा रहे हैं कि रेटिना क्या होता है। तो आप लोग देख सकते हो कि ये लेंस है, लेंस के बिल्कुल सामने आओगे पीत बिंदु होता है। पीत बिंदु, कौन सा बिंदु? पीत बिंदु होता है, ठीक। और पीत बिंदु पर बना हुआ प्रतिबिंब सबसे अच्छा दिखता है। हम सबसे अच्छा कौन सा प्रतिबिंब देख पाते हैं? जो पीत बिंदु पर बनता है, बिल्कुल क्लियर फोटो दिखेगा, जैसा कोई है बिल्कुल वैसा ही दिखता है पीत बिंदु पे। इसी के पास में होता है रेटिना। क्या होता है? रेटिना। यहाँ पे होता है बिंदु रेटिना। तो जो रेटिना बिंदु होता है भैया, ये रेटिना पे जो प्रतिबिंब ज़्यादातर अधिकतर प्रतिबिंब कहाँ पर बनते हैं? पूछा जाता है मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? रेटिना पे। मानव नेत्र में जब लेंस से प्रतिबिंब होकर रेटिना पे जाता है तब कैसा होता है? तब उल्टा बनता है, ठीक। जैसे किसी के हाथ ऊपर होते हैं इससे, ठीक, तो ये कैसे बनेगा? ये जब रेटिना पे बनता है तो उल्टा बन जाता है।
ऐसे बन जाता है, ठीक, ऐसे बनता है। और फिर जब वापस में प्रकाश टकरा के वापस आता है तब ये फिर सीधा हो जाता है। पहले हम उल्टा बनते हैं आपकी आँख में, फिर सीधा बन जाते हैं, ठीक। तो रेटिना पर जब प्रतिबिंब बनता है बिल्कुल अच्छा बनता है प्रतिबिंब। आप चित्र में देख सकते हो रेटिना क्या होती हैं। रेटिना में 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। एक होती हैं रॉड सेल, एक होती हैं कॉन सेल। रॉड सेल माने छड़ कोशिकाएं और कॉन सेल माने शंक्वाकार कोशिकाएं, ठीक। तो जो कॉन सेल होती हैं, कॉन सेल ये कलर बताती हैं, ठीक। जैसे हम लोग जान पाते हैं कि लाल रंग है, नीला रंग है, पीला रंग है, ये कौन बता पाता है? ये जो हमारा रेटिना है और रेटिना के अंदर जो कॉन सेल हैं ये बता पाती हैं। जिसकी कॉन सेल जितनी एक्टिव होंगी वो व्यक्ति उतना ही कलरों को पहचान पाएगा, ठीक। अगर प्रकाश के रंगों में हमको देखना है कि कौन सा रंग है ये, तो कौन सेल काम करती हैं, ठीक। अगर प्रकाश की तीव्रता को देखना है कि प्रकाश ज़्यादा है कि कम है, बहुत गाढ़ा रंग है कि हल्का रंग है, तो रॉड सेल काम करती हैं। याद कर लेना, रेटिना में कितनी कोशिकाएं? 2, रॉड सेल और कॉन सेल। कॉन सेल को शंकु कोशिका, रॉड सेल को छड़ कोशिका। जो रॉड सेल होती हैं रात में प्रकाश की तीव्रता को बताती हैं। रॉड सेल पे रेडॉप्सिन की परत पाई जाती है। रेडॉप्सिन अंधेरे में एक्टिव हो जाता है। रेडॉप्सिन अंधेरे में एक्टिव हो जाता है। जब अंधेरा होता है तब रेडॉप्सिन एक्टिव होता है, और जब रॉड सेल एक्टिव हो जाती है तो हमको अंधेरे में भी दिखाई देता है। आपने देखा होगा कई बार हम लोग अंधेरे में भी देख लेते हैं। क्यों अंधेरे में हमको दिखाई देता है? क्योंकि रेडॉप्सिन एक्टिव है। और रेडॉप्सिन विटामिन ए का पूरक होता है, इसीलिए अगर विटामिन ए नहीं है तो रेडॉप्सिन बढ़िया नहीं बनेगा। और जैसे ही अंधेरा होने लगता है शाम को, हमको रतौंधी रोग आ जाता है, ठीक। इसीलिए रेडॉप्सिन को पूरा करने के लिए विटामिन ए लिया जाता है। अंधेरे में एक्टिव होता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि हमारा सर चक्कर खा जाता है। जैसे आप अंधेरे में बैठे हो और धूप में जाओ एकदम से चक्कर आ जाता है। क्यों चक्कर? इसलिए आता है क्योंकि अंधेरे में जब हम लोग होते हैं तब रेडॉप्सिन हमारा एक्टिव हो जाता है, खूब एक्टिव हो गया। और जैसे ही हम जाते हैं धूप में तो रेडॉप्सिन नष्ट होना है, क्योंकि वहाँ पे कौन सेल काम करेंगी। तो कौन सेल काम करेंगी, जब तक रेडॉप्सिन नष्ट नहीं होता है तब तक हमको चक्कर आता रहता है। और जैसे ही रेडॉप्सिन नष्ट हो गया, रेटिना का रेडॉप्सिन, तुरंत चक्कर आना बंद हो जाता है। आपने देखा होगा, इसीलिए हम अंधेरे से जब प्रकाश में जाते हैं चक्कर आ जाता है, ठीक। अब देखो, अगर हम इसमें बात करें कौन सेल की, ये उल्लू की आंख में नहीं पाई जाती हैं, इसीलिए उल्लू प्रकाश जान ही नहीं पाता है। दिन में उसको कुछ दिखाई ही नहीं देता है, कोई रंग ही नहीं देख पाता है, क्योंकि उल्लू की आंख में कौन सेल पाई ही नहीं जाती है, रेटिना पे जो पाई जाती है। और एक बात याद कर लेना, रेटिना में जो कौन सेल है इसमें RBG अर्थात रेड, ब्लू और ग्रीन 3 प्रकार के रंग पहचानने की क्षमता होती है। और कई बार अगर हम इनमें से कोई भी रंग नहीं पहचान पाते हैं, लाल, नीला और हरे से, तो हो जाता है रोग वर्णांधता। क्या होता है? वर्णांधता। आप लोग याद कर लेना, वर्णांधता रोग क्यों होता है? क्योंकि कौन सेल पे RBG मतलब लाल, नीला और हरे रंग से जब हम कोई भी एक रंग नहीं पहचान पाते हैं तब हमको वर्णांधता रोग होता है। आप लोग याद करना, आपने देखा होगा कई बार आप लोग अंधेरे में टॉर्च लगाते हो, जानवरों की आंखें जल पड़ती हैं। देखे हो, जलती हैं आंखें, ऐसा लगता है कि उधर से भी टॉर्च लग रही है। तो क्या होता है? टिप्टम ल्यूसिडम होता है, वो टिप्टम ल्यूसिडम उनकी आँख में पाया जाता है। टिप्टम ल्यूसिडम पाया जाने के कारण रेटिना पर पाया जाता है, और टिप्टम ल्यूसिडम जो होता है उसी के कारण उनकी आंखें हमको जलती हुई प्रतीत होती हैं। तो उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा। एक बात यहाँ पूछी जाती है कि समंजन क्षमता क्या होती है? नेत्र की समंजन क्षमता। तो नेत्र की समंजन क्षमता आप लोग याद कर लेना, जैसे कोई चीज़ दूर हो, हमको आगे नहीं बढ़ना है, यहीं से हम देख लेते हैं, फिर पास में आ गई, फिर देख लेते हैं, दूर है देख लिया, पास में है देख लिया, ठीक। तो इसी को कहते हैं समंजन क्षमता। जो समंजन क्षमता होती है ये क्या होती है? पश्चात पेशियां जो हैं यहाँ पर लेंस के पास में, ये लेंस की फोकस दूरी को घटाती बढ़ाती रहती हैं। एक बार लेंस को बड़ा कर देंगी, ठीक। अगर हमको दूर का कुछ देखना है तो पश्चात पेशियां लेंस को बड़ा करेंगी, और अगर हमको पास का कुछ देखना है तो तुरंत लेंस को क्या कर देती हैं? लेंस को छोटा कर देती हैं,
कौन करता है छोटा? पश्चाभि पेशियाँ। तो आप लोग याद कर लेना कि समंजन क्षमता क्या होती है। समंजन क्षमता यही होती है कि हम पास का और दूर का बहुत जल्दी से देख पाते हैं। ठीक, जो देखने की एक क्षमता होती है इसी को कहते हैं समंजन क्षमता। इसका उत्तरदायी कौन होता है? पश्चाभि पेशियाँ होती हैं। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ नेत्र आपकी समझ में आ गया होगा। अब नेत्र में पाए जाने वाले रोग जो होते हैं अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, जैसे निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, एकदम से ट्रिक में करेंगे हम लोग। ठीक, हमारे साथ में लगे रहना और वो वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली क्लास के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।